Rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Abdullah Munib Rahman, and today is the second lecture of our chapter number 5 hydrocarbons of organic chemistry. And today आज हम लोग डिस्कस करेंगे alkanes और cycloalkanes. These are basically, first of all let's discuss कि ये कौन सी type of hydrocarbons है. So to begin with, these both are सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं? सैचुरेटेड वो होते हैं जो कि फुल होते हैं. फुल कौन से होते हैं? जिनके सारे के सारे जो कार्बन के जो चार आर्म्स होते हैं, चार आर्म्स आर फुल विद हाइड्रोजन एटम्स और 1 कार्बन एटम एंड 3 हाइड्रोजन एटम्स. सही है. तो दे बोथ आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. अच्छा, तो लेट्स सी के अब एल्केन्स एंड साइक्लोएल्केन्स बोथ सैचुरेटेड तो हैं, लेकिन इनके बीच में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम? सो द डिफरेंस बिटवीन देम इज़ वेरी सिंपल. सो बेसिकली हमारे पास एल्केन्स जो है उनके अंदर हमारे पास ओपन चेन होती हैं या फिर हमारे पास ओपन चेन कह सकते हैं हम लोग, या फिर स्ट्रेट चेन भी कह सकते हैं. ओपन चेन और स्ट्रेट चेन होती है. लेकिन हमारे पास जो साइक्लोएल्केन्स होते हैं उनके अंदर कुछ डिफरेंट होता है. उनके अंदर बेसिकली एक क्लोज रिंग होता है. क्या होता है? साइक्लोएल्केन्स के अंदर क्या होता है? एक क्लोज रिंग होता है. क्लोज रिंग बना होता है. जैसे फॉर एग्जांपल जो स्ट्रेट चेन होती है उसको अगर आप बोथ एंड से कनेक्ट कर दें तो एक क्लोज रिंग बन जाता है, या फिर आप कह सकते हैं एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाता है, और साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाता है. अच्छा, एक मिसकंसेप्शन आई वुड लाइक टू पुट फॉरवर्ड. साइक्लोएल्केन्स जो होते हैं दे आर ऑल्सो नॉन पोलर. सही है ना? साइक्लोएल्केन्स भी नॉन पोलर होते हैं, सिमिलर टू एल्केन्स. एल्केन्स भी हमारे पास नॉन पोलर होते हैं एंड साइक्लोएल्केन्स भी हमारे पास नॉन पोलर होते हैं. सही है. अच्छा, साइक्लोएल्केन्स में आई वांट टू डिस्कस अ स्पेसिफिक साइक्लोएल्केन विच इज़ ऑल्सो नोन एज एनी केसेस साइक्लोप्रोपेन. साइक्लोप्रोपेन के बीच में के अंदर ऐसी क्या स्पेशल चीज़ है दैट distinguishes it from all the other cycloalkanes? So it basically exhibits distinct properties compared to alkanes. क्योंकि इसके अंदर हमारे पास बॉन्ड एंगल का स्ट्रेन होता है, and which makes it very very reactive than the other cycloalkanes. So it exhibits distinct properties compared to other alkanes and cycloalkanes. Alright. अच्छा, एक और चीज़, हमारे पास साइक्लोएल्केन्स में स्टार्ट ही हमारे पास साइक्लोप्रोपेन से होता है. सो जस्ट रिमेंबर दैट साइक्लोईथेन, अगर कोई बोले साइक्लोईथेन क्या चीज़ है, तो जस्ट नो कि साइक्लोईथेन कोई भी चीज़ नहीं है. साइक्लोईथेन डजेंट एग्जिस्ट एट ऑल. ये है ही नहीं कोई ऐसी चीज़. क्योंकि अगर दो, आप खुद सोचें कि फॉर एग्जांपल वी हैव CH3 एंड वी हैव CH3. नाउ दे कैन नॉट मेक अ साइकिल. इफ़ वी नीड टू मेक अ साइकिल वी नीड टू मेक CH2 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 एंड CH2. अब हमारे पास एक साइकिल बन गई, साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया. सो डजेंट एग्जिस्ट. सही है. साइक्लोईथेन डजेंट एग्जिस्ट एट ऑल. जस्ट रिमेंबर दैट. ओके. बच्चों को ये तक नहीं पता होता. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फिजिकल प्रॉपर्टीज़. हम लोग स्टार्ट करते हैं एल्केन्स की. एल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? वेल, अब इसके अंदर बहुत सारी रट्टे वाली चीज़ें हैं, बट मैं चाहता हूँ कि आप लोग रट्टा कम से कम मारें. तो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन अ वेरी कॉन्सेप्चुअल मैनर. जस्ट नो कि हमारे पास एल्केन्स जो होते हैं, दीज आर लिटरली लाइक चिल नॉन पोलर इंट्रोवर्ट्स. क्या बोला मैंने? दे आर चिल नॉन पोलर इंट्रोवर्ट्स. क्या मतलब सर नॉन पोलर इंट्रोवर्ट्स? ये क्या चीज़ है भाई? केमिस्ट्री में पहली बार सुन रहे हैं हम लोग भाई. फर्स्ट जस्ट मेमोराइज के एल्केन्स आर नॉन पोलर. सही है. इंट्रोवर्ट का क्या मतलब? इंट्रोवर्ट का मतलब कि इनको पार्टी में जाने का शौक ही नहीं है.
ये साहब अपनी दुनिया में गुम होते हैं, सही है, इनको किसी से भी लेना देना नहीं है। सो इनको अब हमारे इनके पास सबसे ज़्यादा जो पार्टीज़ जो होती है वो वाटर पार्टीज़ होती है, और इनको ये इंट्रोवर्ट है तो इनको जो उधर में जाने का शौक ही नहीं है। सो दे डोंट लाइक वाटर पार्टीज़। क्या क्या हो गया, इनको इनको वाटर पार्टीज़ नहीं पसंद। अच्छा, वाटर पार्टीज़ नहीं पसंद तो फिर इनको कौन सी पार्टीज़ पसंद है? तो इन इंट्रोवर्ट्स ने अपना ही एक ना क्लब बना लिया है। सो उस क्लब का नाम है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्लब, सही है। तो दे ओनली हैंग आउट with they only hang out at organic solvent club। क्या मतलब सर, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्लब कौन सी चीज़ है और इनको उधर जाना क्यों पसंद है? सो बेसिकली इनकी जो सॉल्युबिलिटी है, दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर इन एनी सॉर्ट ऑफ पोलर सॉल्वेंट, बट दे आर सॉल्युबल इन जस्ट रिमेंबर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या कहते हैं, सॉल्युबल होते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हमारे पास कौन सा होते हैं? बेंजीन हो गया, एसीटोन हो गया, ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर दीज आर सॉल्युबल। ऑलराइट, अब कुछ और रट्टे वाली चीज़ें हैं। जस्ट नो कि हमारे पास जो मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन जो है, C1 to C4 जो हमारे पास कार्बन्स के जो क्या कहते हैं हमारे पास एल्केन्स होते हैं, ये हमारे पास गैसेस होते हैं। सर कैसे याद करें C1 to C4 गैसेस होते हैं? भाई आप याद रखो कि बस किसी तरह आपको याद रखना है कि C1 to C4 जो है आपके पास, वो क्या कहते हैं हमारे पास गैस होते। आपको बस याद रखना है कि C1 to C4 हमारे पास क्या चीज़ें होती हैं। तो वो क्या चीज़ें होती हैं, हम लोग क्या किस तरह से याद रख सकते हैं? दे आर बेसिकली टॉडलर्स, बच्चे हैं, सही है। अच्छा, बच्चे क्या करते हैं? बच्चे क्या कहते हैं, एक जगह नहीं बैठ सकते। सो टॉडलर्स कैंट सिट स्टिल। क्या करते हैं, वो एक जगह बैठ ही नहीं सकते, और एक ही जगह बैठ क्या नहीं सकती। और एक और चीज़ क्या क्या होती है, वो होती है हमारे पास गैस। तो गैस हर जगह क्या होती है, उड़ती रहती है, एक जगह रहती नहीं है, इट जस्ट स्प्रेड्स आउट, सही है ना। अच्छा, अब हम चलते हैं C5 से C17। C5 क्या होता है? पेंटेन। और C17 पता नहीं, आपको पता करने की ज़रूरत भी नहीं है, सही है ना। अच्छा, C5 to 17 क्या है? अच्छा, C5 to 17 जो है हमारे पास है टीनेजर्स। टीनेजर्स का क्या होता है, जब थोड़े बड़े होते हैं तो उनको समझ में आना शुरू हो जाता है कि इधर ये बुरी जगह है, ये थोड़ी अच्छी जगह है, लेकिन फिर भी उनसे गलतियाँ होती रहती है। तो टीनेजर्स है सेटल्ड अ बिट, सही है ना, सेटल अ बिट, सही है ना। तो जब थोड़ा सा बहुत सेटल कर लेते हैं वो, तो वो एक थोड़ी बहुत अच्छी सी फॉर्म में आ जाते हैं। तो दे आर जस्ट इन अ फ्लो, एंड फ्लो में क्या होता है हमारे पास? लिक्विड। सो जस्ट रिमेंबर दैट। अच्छा, नाउ द लास्ट थिंग इज C18+ कंपाउंड्स, एल्केन, सही है ना। तो वो हमारे पास बेसिकली क्या होते हैं, वो हमारे पास समझे याद कर रहे हैं हम, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स क्या होते हैं? वो कुछ नहीं करते, उन्होंने पूरी ज़िंदगी जी हुई होती है, उनका बस काम होता है बैठना, अपनी आखिरी क्या कहते हैं टाइम गुजारना, एंड जस्ट wait for their time to come and then pass away। That's why they are called waxy solids। सही है, क्या कहा जाता है वो waxy solids, क्योंकि they are just solid at that point, they cannot move, they're slow and they're lazy and they're weak। not lazy but they're weak, सही है ना। alright, now we need to talk about alkanes का boiling point। alkanes का जो boiling point होता है, it is very low। boiling point of alkanes is very low। अच्छा जी, सही है, समझ में आ गया। क्यों लो होता है भाई? पता नहीं, आपको पता होने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि अगर हमने नंबर ऑफ़ कार्बन स्ट्रेट चेन में एक क्या कहते हैं लेंथ ऑफ कार्बन चेन को बढ़ा दिया, तो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ हो जाएगा। सो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद द लेंथ ऑफ कार्बन चेन। कार्बन चेन की लेंथ के साथ हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्या कहते हैं एल्केन्स का भी इंक्रीज करता है। अच्छा, नाउ यू गाइज नीड टू रिमेंबर दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास स्ट्रेट चेन का सॉरी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ स्ट्रेट चेन इज ग्रेटर देन boiling point of branched alkanes, सही है ना।
अच्छा ऐसा क्यों है भाई? भाई देखो, हमारे पास जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, स्ट्रेट चेन एल्केन्स जो होते हैं, दे आर वेरी वेरी स्टिकी, सही है ना? तो उनको बॉईल करेंगे ना तो उनको बहुत टाइम लगेगा कि हम उनको ना क्या कहते हैं ब्रेक कर सकें. We are basically like, if you guys know velcro, this is basically a velcro, you know, this is a velcro होता है जब आप क्या कहते हैं, आपने क्या कहते हैं अपने बैग में देखा ही तो होगा, पीछे क्या कहते हैं लैपटॉप रखने की जगह होती है, तो उधर से आप एक ये वेलक्रो लगा हुआ होता है जस्ट टू यू नो पुट द लैपटॉप सेफली, तो उसको उसके लिए हम लोग वेलक्रो इस्तेमाल करते हैं. या टू टाई हैंड बैंड, तो उसको भी हम उसके लिए भी हम वेलक्रो इस्तेमाल करते हैं. और बिहाइंड द कैप हमारे पास वेलक्रो लगा हुआ होता है, यू नो, टू टाइटन द आर कैप. तो उस वो देखा आपने, बहुत स्टिकी होता है एंड दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. सो बेसिकली स्ट्रेट चेन हमारे पास जो एल्केन होते हैं, दे आर बेसिकली लाइक दिस इज अ वेलक्रो, राइट? सो जस्ट रिमेंबर कि हमारे पास जो स्ट्रेट चेन जो हमारे पास एल्केन्स होते हैं, दे आर लाइक लॉन्ग पीसेज ऑफ वेलक्रो, सही है, एक लॉन्ग पीसेज ऑफ वेलक्रो की तरह होते हैं. अब जितने क्या कहते हैं लॉन्ग होंगे उतना क्या कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा. सो दे आर लाइक लॉन्ग पीसेज ऑफ वेलक्रो, एंड द लॉन्गर दे आर, जितना जितने लंबे होंगे, द लॉन्गर दे आर, द मोर दे स्टिक टुगेदर. और जितना स्टिक ज़्यादा करेंगे उतना स्ट्रॉन्ग हमारे पास बॉन्ड होगा, और उतनी मुश्किल से हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट क्या कहते हैं बॉइलिंग, उतना ही हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाए होता होना शुरू हो जाएगा. दे आर द मोर दे stick to each other. Alright, now we're done with alkanes. Now let's move on to cycloalkanes. Now cycloalkanes का बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है. Easiest things to remember in this cycloalkanes. सही है ना? So what are the properties of cycloalkanes? Any guesses? Have you guys studied STB or no? I don't think you guys have. So I think I'll have to tell you guys. तो C3 जो है, C3 कौन सा होता है? या करेक्ट, ब्यूटेन. नो, इट इज़ प्रोपेन. C4 जो होता है हमारे पास ब्यूटेन होता है. अच्छा, ये हमारे पास आपको याद रखना है, दीज आर गैसेस, सही है, टॉडलर्स. C3 to C4 हमारे पास टॉडलर्स होते हैं, एक जगह तकते नहीं है, इधर से उधर होते रहते हैं गैस की तरह, सही है ना? और आपको याद रखना है कि C5+ जो है हमारे पास, C5 के बाद जितने भी आते हैं वो सारे टीनेजर्स हैं हमारे पास. क्या है वो हमारे पास? टीनेजर्स है. तो बस वो थोड़े बहुत सेटल हो जाते हैं, सही है ना? लेकिन टीनेजर्स है तो दे आर बेसिकली लिक्विड्स. जस्ट रिमेंबर दैट. अच्छा, ये हो गया. अच्छा, नाउ अब इनका भी बॉइलिंग पॉइंट का आपको याद रखना है. इनके भी बॉइलिंग पॉइंट के बारे में आपको याद रखना है. साइक्लो एल्केन्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ साइक्लो एल्केन्स, ओ माय गॉड इतनी गंदी राइटिंग हो गई है मेरी. साइक्लो एल्केन्स इज लेस देन, कम है ये स्ट्रेट चेन एल्केन से. स्ट्रेट चेन एल्केन्स क्या होता है? जो मैंने आपको बता दिया, वेलक्रो की तरह होते हैं, वो बहुत ही स्टिकी होते हैं, जितने लंबे होते हैं और स्टिकी होते रहते हैं, और उनसे और उनका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होना शुरू होता है. सो देयर बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन स्ट्रेट चेन एल्केन्स. अच्छा, ये आपको याद रखना है, ऑफ कंपेरेबल मोलर मास, सही है, जो लाइक साइक्लो एल्केन्स और एल्केन्स जिनका मोलर मास बराबर होगा, उनमें से स्ट्रेट चेन का जो क्या कहते हैं एल्केन्स जो होंगे हमारे पास, उनका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज़्यादा होगा. सो स्ट्रेट चेन एल्केन्स ऑफ कंपेरेबल मोलर मास. ऑलराइट. अच्छा, ये हमारे पास स्ट्रेट चेन का ज़्यादा क्यों होता है? स्ट्रेट चेन ऑफ एल्केन्स का है, बताओ 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 बताओ. मैं आपको बताता हूँ, ड्यू टू रिंग स्ट्रेन. क्यों? ड्यू टू रिंग स्ट्रेन. सर अब ये रिंग स्ट्रेन क्या होता है? सर हमें पता ही नहीं है रिंग स्ट्रेन क्या होता है. मैं आपको बता दूंगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है. जस्ट रिमेंबर दिस फॉर अ स्मॉल वाइल एंड आई विल एक्सप्लेन टू यू गाइस इन अ मिनट, सही है ना? बाद में जाके भी एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द स्ट्रक्चर, सही है ना? एल्केन्स का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है? एल्केन्स का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है? वेरी इजी. सबसे इजी स्ट्रक्चर एल्केन्स का है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर. इसके अंदर जस्ट रिमेंबर दैट ईच कार्बन इज टेट्राहेड्रली का आपको याद रखना है. टेट्राहेड्रली bonded with hydrogen
हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम्स। सिंपलेस्ट डेफिनेशन बता रहा हूँ आपको, ये तो याद रखनी है। अगर आपको ये नहीं पता तो आप इसका स्ट्रक्चर समझ ही नहीं सकते। इसके अंदर मेन पॉइंट क्या लिखा है मैंने, जस्ट नो टेट्राहेड्रली। टेट्राहेड्रली बॉन्ड होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन से। कार्बन और हाइड्रोजन से दोनों बॉन्ड हुए होते हैं, सिर्फ हाइड्रोजन से नहीं, और या फिर सिर्फ कार्बन से नहीं, दोनों से। सही है ना। सो टू टेक एन एग्जाम्पल ऑफ एल्केन्स, हम लोग लेते हैं इथेन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। इथेन का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, एग्जाम में भी आपसे इथेन का स्ट्रक्चर पूछते हैं। जस्ट नो सबसे पहले कि इसका जो हमारे पास स्ट्रक्चर फॉर्मूला है वो है C2H6। क्या है C2H6। तो इसके अंदर हमारे पास दो क्या कहते हैं, वी हैव 2 कार्बन्स एंड 6 हाइड्रोजन। सही है ना। अच्छा सही है। इसके अंदर अब देखिए आपके ईच कार्बन जो है, ईच कार्बन इज, अब आपको याद रखना है, ईच कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। आपने sp3 हाइब्रिडाइजेशन का पढ़ा हुआ है तो आपको बहुत ही आसानी होगी, लेकिन अगर नहीं पढ़ा हुआ तो मैं आपको समझा देता हूँ। बहुत इजी है, टेंशन लेने की बात कोई भी नहीं है। जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो कार्बन के पास 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं। कितने होते हैं? 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं। जस्ट नो, अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होते हैं, और अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो 2 sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होते हैं। लेकिन अभी sp3 हाइब्रिडाइज, देयर आर 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। सही है ना। अच्छा, ये जो हमारे पास एक टेट्राहेड्रल फैशन में अरेंज हुए होते हैं वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। लेकिन इसके अंदर 3 जो हमारे पास, अब मैं दिखाता हूँ आपको कि कौन कौन से हमारे पास हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं, कौन कौन से हमारे पास कार्बन के साथ। इसके अंदर से बेसिकली हमारे पास जो तीन तीन क्या कहते हैं, आई एम सॉरी। इसके अंदर जो हमारे पास 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो है, 3 आर यूज्ड in the formation of sigma bonds, with hydrogen atoms, सही है ना। 3 जो है हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो है हाइड्रोजन के साथ हमारे पास बॉन्ड फॉर्म करने में इस्तेमाल हो जाते हैं। एंड द रिमेनिंग वन जो है हमारे पास, वन रिमेनिंग यूज्ड विद द नेबरिंग कार्बन, जो वन रिमेनिंग यूज्ड विद द नेबरिंग कार्बन। सही है। एक जो है हमारे पास जो बचता है वो हम लोग दूसरे के साथ, जो दूसरा कार्बन होता है पहले के साथ जो दूसरा होता है, वो उसके साथ क्या कहते हैं sp3 हाइब्रिडाइज। sp3 ऑर्बिटल जो होते हैं दोनों कार्बन्स के, वो ओवरलैप होकर एक सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं। ऑलराइट, सो जस्ट रिमेंबर दैट। अभी मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। एंड जस्ट नो कि इसके अंदर जो बॉन्ड लेंथ जो होती है बिटवीन कार्बन एंड कार्बन बॉन्ड, इट इज़, बहुत ही रट्टे की चीज़ है लेकिन यू गाइज हैव टू रिमेंबर, इसके MCQs आते हैं। इट इज़ 1.54 आर्मस्ट्रॉन्ग। वेट 1.54 आर्मस्ट्रॉन्ग। सही है ना। एंड जो कार्बन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होती है, बॉन्ड एंगल जो होता है, बॉन्ड एंगल इज़, जस्ट रिमेंबर आपको पता होना चाहिए, इट इज़ 109.5 डिग्री। सही है। अच्छा जी, ये थी थ्योरी। अगर आपको ये समझ नहीं आया कुछ भी तो टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है ना, यू गाइज विल अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली। ये देखिए, ये क्या है हमारे पास, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। अब इसके अंदर मैं आपको सब बताते चलूँ कि वेट अ सेकेंड, ये जो है एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये भी एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये भी एक sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, और ये आखिरी वाला भी sp3 है। तो आप ये देखें, ये जो 3 ऑर्बिटल्स, इन्होंने बॉन्ड बना लिए H के साथ, और एक जो बचा हमारे पास
एक जो बचा ऑर्बिटल, ये इसने कर लिया ओवरलैप विद दिस कार्बन। अच्छा ये आपको मार्क नहीं करा हुआ मैंने, दिस इज़ अ कार्बन एंड दिस इज़ अ कार्बन, सही है ना। एंड देखिए आपने दो, जो एक जो ऑर्बिटल है उसने दूसरे कार्बन के साथ ओवरलैप करके एक बना लिया। सो अगर मैं आपको सिंपल टर्म्स में समझाऊँ, देर ये जो कार्बन है बेसिकली, लेट्स यूज अनदर कलर फॉर दिस कार्बन, it basically spreads its four arms as far as possible, सही है। ये जितना दूर से दूर क्या कहते हैं अपने हाथों को स्प्रेड कर सकता है, हाथ इसके ऑर्बिटल्स है बेसिकली, सही है ना। जितने दूर से दूर इसको क्या कहते हैं एक्सटेंड कर सकता है इतना करता है। सो दे डोंट हिट ईच अदर, ताकि वो एक दूसरे को टक्कर नहीं मार सके, सही है ना। दे डोंट हिट ईच अदर, क्यों भाई, हिट करने से क्या हो जाएगा भाई। वी जस्ट वॉन्ट, हिट करने की बात ही नहीं है, सही है। वी जस्ट वॉन्ट द मैक्सिमम पर्सनल स्पेस, मैक्सिमम पर्सनल स्पेस होगी तो अच्छा खासा बॉन्ड एंगल होगा, क्या होगा, अच्छा खासा बॉन्ड एंगल होगा, एंड दैट्स वाई वी हैव 109.5 बॉन्ड एंगल, सही है ना। अच्छा जब क्या कहते हैं सब कुछ दूर दूर हो जाएगा तो क्या होगा, ये कार्बन, एक ये वाला कार्बन है एंड एक ये वाला कार्बन है, सही है। एक ये वाला कार्बन है एंड एक ये वाला कार्बन है। व्हाट दे डू, द टू कार्बन्स रीच आउट, नाउ रिमेंबर दिस, सही है, आपको याद रखना है, रीच आउट एंड डू, now they do a funny skill, you guys can say a trick, they do a firm handshake। सर ये क्या बकवास कर रहे हैं सर आप, हैंडशेक क्या मतलब, क्या हैंडशेक करते हैं ये भाई। ये जब हैंडशेक करते हैं ना, जब ये ओ हैंडशेक इज बेसिकली द ओवरलैपिंग ऑफ देयर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। जब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल अपने sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को ओवरलैप करते हैं तो ये क्रिएट करते हैं एक सिग्मा बॉन्ड को, दे क्रिएट अ सिग्मा बॉन्ड। अब जिन बच्चों ने अच्छी तरह से फर्स्ट ईयर में आगे पढ़ा हुआ है क्या कहते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग को, उनको पता है कि सिग्मा बॉन्ड की क्या सिग्निफिकेंस है। मैं आपको बताता हूँ इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। दिस सिग्मा बॉन्ड, it is the strongest, it is the strongest handshake, सही है ना। इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट हैंडशेक, सब मतलब ये इतना स्ट्रॉन्ग है ये टूटेगा ही नहीं, सही है। फिर ये अनरिएक्टिव हो जाता है एल्केन्स, बिल्कुल कोई सा रिएक्शन नहीं कर पाते लेकिन वो कंबस्शन होता है या हेलोजिनेशन रिएक्शन होता है यूवी रेज वगैरह की वजह से, सही है। दे हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट हैंडशेक बिकॉज दे आर लुकिंग राइट एट ईच अदर, बस आपको याद रखना है। इतना स्ट्रॉन्ग हैंडशेक क्यों है, नाउ इफ यू गाइज हैव रोमांटिसाइज समवन सो यू गाइज माइट नो, सो दिस इज अ ट्रिक टू रिमेंबर, सही है ना। आपको बस आई एम जस्ट टेलिंग द शॉर्टकट टू रिमेंबर, क्योंकि आप लोगों को ये रट्टा मार के तो याद नहीं रहने वाला, हर कोई भूल जाता है, लेकिन इफ़ यू रिमेंबर इट लाइक दिस यू गाइज विल रिमेंबर इट फॉर एवर, सही है ना। सो जस्ट नो दैट, ओके। नाउ we'll move on to wait a second, let me move these here. Let's move on to cycloalkanes. Now what are cycloalkane का स्ट्रक्चर, साइक्लोएल्कीन का स्ट्रक्चर क्या है, क्या है भाई, लेट मी टेल यू गाइस। साइक्लोएल्केन्स के स्ट्रक्चर में हमें सिर्फ एक स्ट्रक्चर पढ़ना है एंड दैट इज ऑफ साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन को आपको अच्छी तरह ना जहन में डाल लिया आप अपने, सही है ना, क्योंकि इसके अलावा और साइक्लोएल्केन्स का कोई चीज़ ही नहीं है, सिर्फ साइक्लोएल्केन्स में आपको साइक्लोप्रोपेन पढ़ना है। अच्छा साइक्लोप्रोपेन का फॉर्मूला क्या है, इसका जो जनरल फार्मूला है ना, आपको याद रखना है कि वो जनरल फार्मूला जो है इसका वो है CnH2n, सही है ना। एंड एल्कीन का जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n+2। तो इसका बेसिकली CnH2n का जो है फार्मूला है, एल्कीन का भी फार्मूला यही है, सेम फार्मूला है। सो जस्ट रिमेंबर दैट, ओके। साइक्लोप्रोपेन, अब आपको फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट याद रखना है कि दिस इज द स्मॉलेस्ट एंड सिंपलेस्ट साइक्लोएल्केन। जैसे मीथेन इज द सिंपलेस्ट बेबी इन द हाइड्रोकार्बन फैमिली, दिस इज द स्मॉलेस्ट एंड सिंपलेस्ट बेबी इन द साइक्लोएल्केन फैमिली, सही ना। सो इट इज द सिंपलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट साइक्लोएल्केन। नाउ दैट्स आउट ऑफ द, इट इज़ आपको रिमेंबर करना है कि इट इज़ अ रिंग ऑफ 3 कार्बन्स, सही है, रिंग ऑफ 3 कार्बन्स, 3 कार्बन, रिंग ऑफ 3 कार्बन्स,
वेरी सिंपल, कोई टेंशन नहीं लेनी। इसका स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, टेट्राहेड्रल नहीं है, इसका है ट्राइगोनल। ट्राइगोनल, ट्राइंगल की तरह सिंपल, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ट्राइगोनल ज्योमेट्री, बस ट्राइगोनल बोल के इन्होंने ना आपका दिमाग हिला दिया है। ट्राइगोनल बेसिकली ट्राइंगल ही होता है। अच्छा, इसका आपको एंगल याद रखना है। आई डोंट वांट यू गाइस टू डू रट्टा और एनीथिंग, बट यू गाइस नीड टू रिमेंबर दिस। इसका इंटरनल एंगल जो होता है, इट्स इंटरनल एंगल इज 60 डिग्री, इज 60 डिग्री, विच इज़, अब आपको ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन वाला पॉइंट, स्मॉलर इट इज़, विच इज़ स्मॉलर देन एल्केन। सर ये क्या बोल रहे हैं, ये तो हमें वैसे ही पता चल गया, मतलब एल्केन का 109.5 है और इसका 60 डिग्री है, तो ऑब्वियसली छोटा ही होगा। तो इससे लाइक क्या इसमें डिस्टिंक्शन वाला क्या पॉइंट है? इसमें डिस्टिंक्शन वाला पॉइंट यह है कि जब इसका 109.5 है एल्केन का और साइक्लोएल्केन का 60 डिग्री है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि इसके बीच में है स्ट्रेन। सर स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन इज द डिफरेंस बिटवीन एंगल्स of alkene and cycloalkene in a very simple term, which is 49.5 डिग्री here। समझाता हूँ, टेंशन नहीं लेनी। जस्ट आई गिव यू अ ब्रीफ यू एंड इसको डिटेल में भी समझाता हूँ। सी दिस राइट, दिस इज बेसिकली अ साइक्लोएल्केन। वेट, लेट मी यूज अनदर कलर। दिस इज बेसिकली अ साइक्लोएल्केन। यहाँ पे 60 डिग्री एंगल एंड वेट, यहाँ पे 60 डिग्री एंगल एंड यहाँ पे ये बेसिकली आपका एंगल होता है एक हमारे पास एक एल्केन का जो कि है 109.5, जो कि है 109.5। सही है, याद रख ले आप इसको। एंड इसके बीच में देखिए अब आपके डिफरेंस कितना आ रहा है, 49.5। इसको हम कहते हैं स्ट्रेन। तो जस्ट रिमेंबर दैट अभी के लिए। आई विल मेक यू गाइस अंडरस्टैंड दिस इन डिटेल इन अ मिनट। जस्ट रिमेंबर दैट इट फॉर जस्ट रिमेंबर दिस फॉर अ सेकंड। सही है ना? मैं इधर इसकी पिक्चर डाल देता हूँ, जस्ट सी इट। सही है ना? अच्छा, नाउ आई नीड टू एक्सप्लेन यू गाइस दिस। ये क्या है भाई? वेट अ सेकेंड। सो बेसिकली एज यू कैन सी कि ये हमारे पास एक मीथेन है। मीथेन क्या होता है? CH4 एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। ये एक C हो गया, ये एक H 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 हो गया। सही है ना? ये आइडियल टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जिसका एंगल है 109.5। हमने ईथेन डिस्कस करा था, बट मीथेन का भी इतना ही एंगल होता है। एवरीबडी नोस दैट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू साइक्लोप्रोपेन, जो हमारे पास मेन साइक्लोएल्केन है। देखिए एक C है, एक C है, एक C है। सही है ना? 2 H है। बेसिकली लाइक CH2, CH2, CH2 एंड CH2। सही है ना? एंड इसके इसके इंटीरियर पे जो हमारे पास बॉन्ड एंगल है वो है 60 डिग्री। 60 डिग्री का है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे अंदर। सही ना? तो कितना कितना कम हो गया ये हमारे पास आइडियल जो हमारे पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है उससे हमारे पास 49 डिग्री लेस देन आइडियल 109 डिग्री हो गया। सही ना? अच्छा, ना हमारे पास ये पढ़ने की चीज़ नहीं है साइक्लोब्यूटेन, बट आई जस्ट वांट टू टेस्ट योर गाइस कॉन्सेप्ट। लेकिन साइक्लोब्यूटेन का हमारे पास क्या होता है, जब हमारे पास 90 डिग्री हमारे पास क्या कहते हैं बॉन्ड एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो हमारे पास ये कितना कम हो गया देन आइडियल 109.5 डिग्री एंगल हमारे पास जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है 90 डिग्री। जस्ट रिमेंबर दैट फॉर कॉन्सेप्ट। सही, हमारे पास एग्जाम में इसकी कोई सी भी ज़रूरत नहीं है। Now we will move on to the reactivity of cycloalkanes and alkanes। सही है ना? रिएक्टिविटी के बारे में हम क्या कह सकते हैं? सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एल्केन्स की। भाई आप लोग खुद बताएं, एल्केन्स होते हैं नॉन पोलर। नॉन पोलर, हम लोग पहले से ही इनके बारे में एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं दैट दे आर लेस रिएक्टिव, सही है ना? अंडर नॉर्मल कंडीशन, याद रखना है बस। नॉर्मल कंडीशन में दे आर लिटरली बिल्कुल भी रिएक्टिव नहीं होते, किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करते। लेकिन ये रिएक्शन करते हैं, मैं आपको बता दूं कौन सी कंडीशन में। तो दे आर वेरी स्पेसिफिक कंडीशन एंड उन्हीं का हम लोग एल्केन्स के रिएक्शंस पढ़ते हैं। सही है ना? अच्छा, वैसे क्यों लेस रिएक्टिव होता है हमने अभी आपको बता दिया कि दे आर नॉन पोलर। नॉन पोलर है तो क्या मतलब भाई? तो वो रिएक्शन क्यों नहीं करते? नॉन पोलर तो नॉन पोलर के साथ कर देते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारे पास रिएक्शन होते हैं वो पोलर रिएजेंट्स के साथ होते हैं। एंड पोलर रिएजेंट्स डू नॉट रिएक्ट विद नॉन पोलर रिएजेंट्स। तो पोलर रिएजेंट्स फाइंड नो रिएक्शन साइट, उनको रिएक्शन साइट ही नहीं मिलती क्योंकि भाई नॉन पोलर है हमारे पास एल्केन्स, तो दे नो नॉट फाइंड एनी रिएक्शन साइट। सही है, समझ में आ गया? अच्छा, एक और बात हमारे पास मैंने आपको बताया कि स्ट्रॉन्ग हैंडशेक करते हैं ये लोग। वो स्ट्रॉन्ग हैंडशेक होता है हमारे पास सिग्मा बॉन्ड से। सिग्मा बॉन्ड कहाँ होता है? जब हमारे पास एक कार्बन का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल दूसरे कार्बन के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल से ओवरलैप करता है एंड दे फॉर्म स्ट्रॉन्ग कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड
विच सिंगल बॉन्ड, वेट सेकेंड, बहुत गंदी राइटिंग कर रहा हूँ मैं, बॉन्ड विच रिक्वायर हाई एनर्जी फॉर ब्रेकिंग, बहुत ही हाई एनर्जी रिक्वायर करता है ब्रेकिंग के लिए, तो इस वजह से ये अनरिएक्टिव रहता है। इनको बहुत मुश्किल से आपको कंडीशन प्रोवाइड करनी होती है कि ये ब्रेक हो, सही है ना। अच्छा, अब नाउ लेट्स मूव ऑन टू, अच्छा नहीं नहीं वेट वेट वेट, तो हमारे पास एल्केन्स जो होते हैं ना, इनका एक और नाम होता है, जस्ट रिमेंबर दिस नेम, इनका नाम एल्केन्स का नाम होता है एक पैराफिन्स। सर पैराफिन्स क्या होते हैं, हम तो पहली बार सुन रहे हैं, पैराफिन्स क्या होते हैं। पैराफिन्स मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। ये बेसिकली दो वर्ड से ड्राइव हुआ है, एक है पैरम और एक है अफिन्स। अफिन्स क्या, अफिन्स, पैरम का क्या मतलब होता है भाई जान, पैरम का मतलब होता है लिटिल, सही है ना। एंड अफिन्स का मतलब होता है अफिनिटी, अफिनिटी का मतलब लव होता है। बेसिकली आपको किसी से प्यार हो गया तो यू हैव अफिनिटी फॉर देम, सो टुगेदर वी कॉल देम वी कॉल देम वी कॉल देम लिटिल लव, रोमांटिक लिटिल लव। लिटिल लव का मतलब क्या है, मतलब कि ये अपनी या दुनिया में गुम है, सही है ना। इनको बहुत ही कम किसी और चीज़ से प्यार है और इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी चीज़ों से प्यार है। दे आर इन देयर ओन वर्ल्ड, दे डू नॉट केयर अबाउट एनीथिंग एल्स, सही है ना। स्पेशली कोई भी पोलर चीज़ आ गए वो तो उनसे, उनको जान से ही मार के फेंक देते हैं, उनको बोलते हैं प्लीज़ हमसे दूर जाए। वी हैव वेरी लिटिल लव फॉर यू, ओके। हमारे पास सिर्फ अपने लिए प्यार है और किसी और के लिए नहीं है। वी हैव वेरी लिटिल लव फॉर यू पोलर गाइस, सही है ना। अच्छा, नाउ यू गाइज नीड टू नो कि पैराफिन्स जो होते हैं हमारे पास, एल्केन्स जो होते हैं, दे अंडरगो व्हाट सॉर्ट ऑफ रिएक्शंस, दे अंडरगो हेलोजिनेशन एंड दे अंडरगो कंबशन एंड दे अंडरगो, एक और होता है यानी गैसेस कौन सा, एंड क्रैकिंग। क्रैकिंग मैं आपको पढ़ाऊंगा इन द फंडामेंटल्स कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विच इज आवर नेक्स्ट चैप्टर, बट जस्ट नो क्रैकिंग में भी होता है। बेसिकली यूवी रेज, हमारे कंबशन में हमारे पास यूवी रेज वगैरह आती है, दे ब्रेक द कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, तो इस वजह से हमारे पास रिएक्शन हो पाता है, वरना नहीं हो पाता। अच्छा जी, वेट अ सेकंड, लेट मी मूव दिस। अच्छा जी, साइक्लो एल्केन्स की रिएक्टिविटी का क्या सीन है भाई, साइक्लो एल्केन्स कितने रिएक्टिव होते हैं भाई। अब आती है सारी बात साइक्लोप्रोपेन के ऊपर वापस से। साइक्लो एल्केन्स की वैसे आप बस याद रख ले, दे आर सिमिलर टू एल्केन्स, सही है, तो दे आर ऑल्सो अनरिएक्टिव, सिमिलर टू एल्केन्स, सिमिलर टू एल्केन्स, सही है, तो दे आर ऑल्सो अनरिएक्टिव। बट साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन का तो भाई कुछ है, सही ना, इट हैज़ समथिंग वियर्ड इन इट, सही ना। साइक्लोप्रोपेन क्या वियर्ड है सर, सही तो है, लाइक वो भी साइक्लो एल्केन है, उसके अंदर ऐसा क्या डिफरेंट हो गया है, वो जो बाहर बाकी सारे साइक्लो एल्केन है वो इतना डिफरेंट है भाई, आपको बस याद रखना है साइक्लो प्रोपेन इज़ मोर रिएक्टिव, सही है ना, याद रखना है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आपको रीज़न याद रखना है क्यों ना, क्यों 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 कहते हैं ज़्यादा रिएक्टिव है। इट इज़ मोर रिएक्टिव ड्यू टू एनी गेसेस, बॉन्ड एंगल स्ट्रेन, पूरा याद रखना है आपको, बॉन्ड एंगल स्ट्रेन, सिंपल। कैसे सर, यहाँ पे आए, ये देखें, ये जो है हमारे पास, ये CH2 ये क्या है हमारे पास, ये साइक्लोप्रोपेन, ये 60 डिग्री क्या है सर, ये हमारे पास है बॉन्ड एंगल, इंटरनल बॉन्ड एंगल। सर ये क्या है 109.5, बेटा ये है एल्केन का बॉन्ड एंगल, सही है ना। अच्छा सर ये 49.5 क्या है, बेटा ये है असली चीज़, ये है असली चीज़। अब आपको ये बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाला, लेकिन मैं लेट मी टीच यू गाइज व्हाट इट इज़। इसके लिए आई वुड लाइक टू पुट यू गाइज इन अ यूनिक सिनेरियो। हैव यू एवर गॉन इनटू ए योगा क्लास। योगा क्लास के अंदर सबसे ज़्यादा मस्ती हो रही होती है, उसके अंदर हमारे पास जो जिम ट्रेनर होते हैं ना, वो सबसे बड़े हमारे पास छिचोड़े इंसान होते हैं। नो ऑफेंस टू देम बट दे आर वेरी छिचोड़ा। बेसिकली वो आपको बोलते हैं कि आप एक पोजीशन में जाओ जो कि एक है टेट्राहेड्रल पोजीशन, सही है ना, ताकि आपकी बॉडी अच्छी सी स्ट्रेच हो। और फिर वो एकदम से बोलते हैं कि चलो फौरन से एक ट्राइंगल शेप में आ जाओ, ट्राइंगल की जगह आपको कोई वैसे याद करना है ट्राइगोनल शेप में आ जाओ। ओ भाई आप आ गए ट्राइगोनल शेप में, अब आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास टेट्राहेड्रल में बॉन्ड एंगल कितना होता है 109.5 डिग्री। अगर आप उससे 60 डिग्री पे आ गए, ओ भाई साहब
आपकी तो हालत टाइट हो जाएगी। यू विल बिकम मिजरेबल। सही है ना। आप इतनी जल्दी से अपने लिम्स को स्ट्रेच करोगे कि आपके लाइक यू वोंट बी एबल टू ब्रीथ। सही ना। यू विल बिकम मिजरेबल। सही है ना। आप इतने मिजरेबल हो जाओगे कि आपका दिल चाहेगा कि पॉप आउट हो जाओ आप। सही है ना। बिल्कुल निकल फट जाओ किसी तरह कि इस पोजीशन से कुछ की भी तरह निकल जाओ। सो यू विल बी रेडी टू पॉप आउट। विल बी रेडी टू पॉप आउट। सही है ना। अच्छा जी, ये कहानी का क्या पॉइंट है सर? आप हमें फूल की कहानियाँ क्यों सुना रहे हैं, ये छिचोड़े अजीब से योगा क्लास के ट्रेनर्स की? बेटा अब समझ में आएगा ये आपको बात। यहाँ पे हमारे पास साइक्लोएल्केन का भी ये सीन है। सो आपको बस याद रखना है कि साइक्लोप्रोपेन भी होता है, उनका भी यही काम होता है। वो जैसे ही क्या कहते हैं, एक क्या कहते हैं स्ट्रेन में आते हैं ना 49.5 डिग्री, उनको क्या कहते हैं 109.5 से क्या कहते हैं जब 60 डिग्री का एंगल में वो आते हैं, तो उनको ना बहुत ही स्ट्रेन लग रहा होता है। स्ट्रेन कितना लग रहा होता है? 49.5 डिग्री का स्ट्रेन लग रहा होता है ये वाला। सही है ना। इसकी वजह से ना इनको बस ये 49.5 ना आप डिग्री जो है इसको जस्ट यूज इट ना एक्सक्यूज़ के तौर पे इस्तेमाल करते हैं ये लोग, कि ये लोग ना किसी तरह टूट जाए। सही है ना। टूट जाए तो ये क्या होंगे? दे आर रिएक्टिव। सो साइक्लोप्रोपेन is just waiting for wait a minute, बहुत ही गंदी राइटिंग है। वेटिंग फॉर एन एक्सक्यूज। बट आप लोग टेंशन नहीं लो, मैं इन नोट्स को सही से बना के ना अपलोड कर दूंगा, एंड यू गाइस कैन गो टू द वेबसाइट एंड गेट दीज नोट्स फॉर फ्री। सो प्लीज डोंट टेक टेंशन अबाउट द राइटिंग और नोट्स। आपको बस समझनी है बात। सही ना। सो दैट्स वाई साइक्लोप्रोपेन आर मोर रिएक्टिव ड्यू टू बॉन्डिंग एंड स्ट्रेन। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई हों। अगर नहीं आई तो प्लीज़ वापस से लेक्चर को देखिए। इसके बाद यू विल हैव टू प्रैक्टिस द फ्लैश कार्ड्स ऑन द वेबसाइट, यू हैव टू प्रैक्टिस MCQs ऑन द वेबसाइट, एंड आपको सबसे पहले इन नोट्स को अच्छी तरह पढ़ना है, बुक पढ़नी है, एंड देन यू हैव टू डू द फ्लैश कार्ड्स एंड देन यू हैव टू डू द MCQ प्रैक्टिस। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह, एंड आई होप you guys understood this lecture. I worked really hard on this lecture and I hope you understand everything, and I hope to see you guys tomorrow in the next class of our chapter Organic Chemistry ka Hydrocarbons. Allah Hafiz guys, take care.